रिसेंटली न्यूज़ में क्या चल रहा है आपने ये तो सुना ही होगा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं सोनम वांगचुक के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो इस देश का सच्चा देशभक्त है, उसके खिलाफ सरकार ने इतनी कॉन्स्पिरेसी रची, उनको 3-4 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। सरकार ने पूरी कोशिश की कि वो किसी तरीके से शांत हो जाए, लेकिन आज वो जब एजुकेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट में उतरे हैं वो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, तब भी सरकार उनकी एक भी बात नहीं सुन रही। न बीजेपी की तरफ से उनसे कोई मिलने आया है, न किसी ने सोशल मीडिया पे या किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनसे गुजारिश की है कि वो अपनी हंगर स्ट्राइक को तोड़ दे। ऐसा ही एक केस पहले हुआ था जहाँ पे जीडी अग्रवाल जी वो गंगा को साफ करने के लिए अनशन पे बैठे थे, तो इस सरकार ने क्या किया कि उनको मरने के लिए छोड़ दिया। उनकी कोई भी बात सुनी नहीं गई, और जब वो मर गए उसके बाद में कुछ ना कुछ छोटा मोटा ऐसा किया जिसकी वजह से वो दिखा सके कि हमने कुछ किया, लेकिन एक्चुअली में गंगा का क्या हाल है वो हम सबको पता ही है। और आज की डेट में हालत ऐसी है ना कि बीजेपी ने इतना सिस्टम को खराब कर दिया है ना, इतना गंदा बना दिया है कि कोई भी, सबसे पहले तो मीडिया इन सारी चीज़ों को उठाता नहीं है, और मीडिया इतना स्क्रीन टाइम इन चीज़ों को देता ही नहीं है। वो क्या देता है, वो हिंदू मुसलमान की डिबेट को ज़्यादा टाइम देगा, क्योंकि धर्म ही तो सब कुछ है ना, एजुकेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके रखो, धर्म में उलझा के रखो। क्योंकि जब अन्ना हजारे ने ऐसा आंदोलन किया था ना, तब पूरा देश उनके साथ आ गया था, क्योंकि मीडिया इनको बहुत ज़्यादा कवर कर रहा था। मीडिया में उस चीज़ को इतना ज़्यादा दिखाया गया है कि जो आम लोग थे वो दिल्ली जाते थे, वहाँ पे प्रोटेस्ट करते थे, उनके सपोर्ट में खड़े होते थे, जिनसे जो बन सक रहा था वो उस तरीके से प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन आज की डेट में क्या है, अगर कोई 5 मिनट टीवी खोलेगा तो वहाँ हिंदू मुसलमान की डिबेट होगी, वहाँ ममता बनर्जी की सरकार ने क्या किया उसके ऊपर चर्चा होगी, पड़ोसी देशों में क्या चल रहा है उसके ऊपर चर्चा होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट मोदी जी जो दुनिया में देश का डंका बजा रहे हैं उसके ऊपर बात होगी। लेकिन जो पेपर लीक की बात है वो नहीं होगी। लेकिन अगर कोई टीचर पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा तो उसको उसके पूरे हिस्ट्री के अंदर जाएंगे और उसको किस तरीके से बदनाम कर सकते हैं वो चीज़ें ये ढूंढ के लाएंगे, लेकिन इस बारे में बात नहीं होगी। दूसरा कि अगर इनको सवाल पूछना भी होता है ना, तब ये मनोज तिवारी को उठा के ले आते हैं, उससे सवाल पूछते हैं, या फिर ऐसे किसी सांसद, बीजेपी के सांसद को ले आते हैं जिसको ये काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में जो मिनिस्ट्री के अंदर है, जो मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उनसे ये कभी भी सवाल नहीं पूछेंगे। जो इनके बड़े नेता है ना वो हमेशा बच जाते हैं, हमेशा ये अपने छोटे जो कार्यकर्ता है उनको फंसा देते हैं। अब देखो आज की डेट में, चलो ये तो हो गई मीडिया की बात जो कि पूरा तरीके से बिका हुआ है, लेकिन आज की डेट में जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो लोग भी इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करना चाहते कि सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। जैसे आशीष चंचलानी और बीबी की वाइन्स, ये सारे लोग इन चीज़ों से दूर रहते हैं, क्योंकि ये सब डरते हैं कि हम क्यों सामने आए इन चीज़ों पे। देश में हालत ऐसी हो चुकी है, पहले जो एक्टर्स होते थे वो सब चीज़ों पे बोलते थे, महंगाई के ऊपर, करप्शन के ऊपर, उनके ट्वीट्स आते थे, लेकिन आज की डेट में कोई भी ट्वीट नहीं करता। एक केस आपने देखा होगा कि जिसमें कपिल शर्मा ने ट्वीट किया था कि जब मैं इतना टैक्स देता हूँ तब मुझे इतनी सारी फॉर्मेलिटी या फिर मुझे अपना ऑफिस बनाने के लिए इतने सारे लोगों को रिश्वत क्यों देनी पड़ रही है। तो उन्होंने मोदी को टैग करके ये बात बोल दी थी। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत एक एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको कुछ अच्छा रिस्पांस देना चाहिए था, लेकिन उनको रिस्पांस कुछ ऐसा मिला ना कपिल शर्मा को, तो कपिल शर्मा उस चीज़ को अब ऐसे दिखाता है जैसे कि मुझसे गलती हो गई। तो अगर जो एक सच्चा देशभक्त है जिसने देश के लिए इतना कुछ किया है, सरकार उसकी मांगे सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप भूल जाओ कि हमारे जैसे आम लोगों की बात सरकार मानेगी। सरकार किन की बातें मानेगी, सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की बातें मानेगी जो सरकार को फंड करते हैं इलेक्शन के टाइम पे। दूसरा किन की बातें मानेगी, जो इनका डंका पीटते रहते हैं, जो ये बताते रहते हैं 24 घंटे की कैसे हमारे जो सुप्रीम लीडर है वो एक अवतार है, जो इनकी चापलूसी करते रहते हैं। सरकार बस उनके लिए कुछ ना कुछ करेगी, हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगी। और जो हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक से डायरेक्टली हम ही लोग इन्फ्लुएंस होंगे। जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, अगर वो मेहनत करते हैं तो पहले ये दिमाग में रहता है ना कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे जॉब मिलेगी या फिर मेरा अच्छा कॉलेज में एडमिशन होगा, लेकिन अब उस चीज़ की कोई सियोरिटी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आप पेपर खरीद सकते हो। और कोई अगर इसके ऊपर कोई हमारे सपोर्ट में आ रहा है और उसको कोई सपोर्ट कर रहा है, मैं कॉकरोच जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, उसको कॉकरोच जनता पार्टी सपोर्ट करने आ रही है, तो उसमें भी बीजेपी आईटी सेल वाले इनको बदनाम करने में लग गए कि ये सारे एंटी नेशनल है। जितने भी लोग प्रोटेस्टर को सपोर्ट करते हैं ये उनको एंटी नेशनल करार दे देते हैं। जो आदमी अपने हक के सवाल पूछ रहा है वो एंटी नेशनल कैसे हो सकता है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना कि ये बेसिक सुविधाएं तो उपलब्ध करवाए। और जो लोग जिनको सिर्फ धर्म की पड़ी है उनको नहीं फर्क पड़ता है किसी देश में क्या चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, लेकिन उन लोगों ने बस हिंदुओं को प्रोटेक्ट कर रखा है। जिन लोगों को लगता है कि सरकार ने हिंदुओं को प्रोटेक्ट कर रखा है तो ये तो उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मतलब ये समझ लो कि वो लोग तो
वो लोग एक्चुअली बेवकूफ़ ही हैं, क्योंकि इन्होंने राम मंदिर बनाया तुम्हारी आस्था के लिए बनाया या फिर अपने पैसे कमाने का जरिया बना लिया। लोग आते हैं वहाँ पे अपनी मेहनत का कुछ जो जिनसे बन सकता है वो वहाँ पे डोनेट करता है और ये उनको लूट लेते हैं। और फिर जब नाम सामने आते हैं तब किसी बड़े मंत्री बड़े नेता का नाम सामने आने ही नहीं देते, क्योंकि जितने भी छोटे लोग हैं वो सब केस उन्हीं में कर उलझ जाएगा। तो अब आप सोच लो कि इन्होंने राम मंदिर आपकी आस्था के लिए बनाया या फिर अपने पैसे कमाने का जरिया बनाया है। मैं कुछ भी बोलूँ, इतने सारे लोग हैं बोलने वाले, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ जिनसे जो बन सकता है वो करते हैं, अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो अंधभक्त होता है ना, उसको कुछ भी बातें समझ में नहीं आती। चाहे कोई कुछ भी बोल ले, कोई भूख से मर जाए, जिससे वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, उसको ये चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ेगी। उसको तो बस किसी नेता ने, किसी इन्फ्लुएंसर ने जो बोल दिया वो बस उसकी राग गाया जाएगा, क्योंकि अपना दिमाग तो है नहीं ना, वो तो यूज़ करना नहीं है किसी को। और जितने भी लोग भ्रम में हैं कि इन्होंने हिंदुओं को प्रोटेक्ट करके रखा है, ये तुम्हारा भ्रम भी जल्दी दूर हो जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं और पिछले साल किस तरीके से पेपर लीक से हम सब इन्फ्लुएंस हुए थे, मैं इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से जानता हूं। और जो आदमी हमारे हित की बात कर रहा है और जिसके लिए वो अपनी जान देने के लिए तैयार है, तो मैं इतना कर सकता हूँ कि एटलीस्ट मैं एक वीडियो बना के डालूँ। इंडिविजुअल लेवल पे आप ये कर सकते हो, वीडियोस वगैरह बना के अपलोड कर सकते हो, आप अवेयरनेस फैला सकते हो। पहले मैं भी काफ़ी सारे लोगों से डिबेट करता था कि यार सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, बट जो अंधभक्त होते हैं ना, उनसे आप नहीं जीत सकते डिबेट में, आप उनको समझा ही नहीं सकते, क्योंकि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बट फिर भी मैंने देखा है कि मेरे जो 2-3 दोस्त थे ना, वो उनका माइंडसेट चेंज हुआ है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि यार 2-3 लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाए, क्योंकि लोग अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को चेंज नहीं होने देते। क्योंकि